हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर। मैं हूँ वर्षा और ये व्लॉग है मेरा दिवाली वाले दिन का। तो आप सभी को लेट ही सही लेकिन मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि मेरा व्लॉग जब त्योहार निकल जाता है तब मैं व्लॉग डाल रही हूँ। तो अभी थोड़ा बिजी चल रहा है मेरा शेड्यूल, तो थोड़ा अभी काम ज़्यादा हो गया तो इस वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा है यूट्यूब का। तो इसीलिए मेरा व्लॉग लेट आ रहा है। तो चलिए फिर मैं अपने व्लॉग की करती हूँ शुरुआत। तो यहाँ मैं बना रही थी दिए के लिए, उसमें ऑयल में मैंने कैंडल्स डाल दिया था कुछ। तो पुराने पिछले साल का मेरे पास कैंडल था पुराना वाला, तो वही मैंने डाल दिया। तो ये वीडियो मैंने एक रील्स में देखा था। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हम दिए में डालते हैं ना ये ऑयल ये वाला, तो ये जम जाता है तो इससे अच्छा होता है। पहले क्या होता था, मैं दिए में ऑयल डालती थी, एक तो उसमें इतना टाइम जाता था, फिर थोड़ा इधर गिर गया थोड़ा इधर गिर गया और कपड़े में भी लगने का डर रहता था। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक लगा मुझे, तो मैंने सोचा मैं भी यही इसी तरीके से आपसे किया करूँगी। तो मैंने किया तो बहुत ही अच्छा हुआ था ये। तो इसमें गलती बस एक चीज़ हो गई थी मेरे से, जैसे मैंने इसमें बीच में ये बत्ती डाली है ना, बीच में नहीं डाल के इसको इसका कॉर्नर का जो दिए का जो ये बना हुआ है मुँह जैसा, उसमें डालो ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि बीच में डाला था ना मैंने, तो फिर वो सारा तेल पिघल जाता है तो वो बत्ती भी नीचे गिर जाती है। लेकिन कोई नहीं, इस बार मैंने अच्छे से सीख लिया है, नेक्स्ट टाइम से अच्छे से करूँगी। फिर यहाँ मैंने आशी को लगा दिया था काम में, तो आशी बोल रही थी कि मुझे भी कुछ काम चाहिए। मैंने कहा कि चलो बच्ची है अपना, इस बहाने सीख भी लेगी। और बच्चे को ये होता है ना, छोटे से काम में लगाओ तो थोड़ा मन भी लगता है और फिर धीरे-धीरे वो सीख भी लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आशी को काम में लगाया था आज। तो यहाँ आशी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही है। तो यही होता है, अगर छोटे से बच्चों को घर के किसी कामों में लगाओ ना, घर के क्या है किसी भी कामों में अगर लगाते हैं ना तो उनका मन लगा रहता है शुरू से ही। बस फिर यहाँ आशी मेरा काम कर रही है, उसके बाद मैं आ गई थी भगवान का प्रसाद बनाने के लिए, मतलब लक्ष्मी जी के लिए। तो दिवाली में तो ये मैं ज़्यादातर करती हूँ कि मतलब घर में ही प्रसाद बना के चढ़ाती हूँ, मिठाई वगैरह तो होता ही है। तो मैंने सोचा जो मैं प्रसाद बना रही हूँ लक्ष्मी जी के लिए, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो वही मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो ये व्लॉग मैंने शाम के टाइम से शूट किया था, मतलब 3-4 बजे के करीब से। क्योंकि दिवाली वाले दिन आप सभी को ही पता होगा, हर लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना सारा काम होता है घर का डेकोरेशन सब कुछ देखना, फिर काम सारा करना। तो इसी वजह से मैंने सुबह से नहीं दिखाया है, ये शाम का टाइम है, तब से ही दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ अब मैं बनाऊँगी प्रसाद में, ये मैं मखाने को मैं पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसका मैं बनाऊँगी जैसे चीनी डाल के ना बनाते हैं, इसका नाम तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बनता है। और जैसे जिस दिन हम व्रत करते हैं ना, तो व्रत के खाने में भी ये खाते हैं। तो यहाँ मखाने फ्राई हो चुके हैं, तो उसके बाद मैं मूँगफली को भी फ्राई कर लूँगी। इसको भी मखाने और मूँगफली दोनों को ही मैं अच्छे से फ्राई करके उसके बाद इसमें और मखाने में चीनी डाल के बनाऊँगी। ये ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन से भी जब मम्मी लोग व्रत करती थी ना, जब भी मम्मी ये वाला प्रसाद बनाती थी या अपने लिए भी बनाती थी, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से खाते थे, मैं और मेरा भाई। तो दोनों को ही बहुत पसंद था हम लोगों को। तो इसलिए मैं जब भी कोई भी पूजा होती है तो ये सब मैं बनाती हूँ। वैसे ये मुझे तो उतने अच्छे से नहीं बनाना आता है जैसे बनता है, ये मम्मी सब बहुत अच्छे से बनाती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जैसा बनता है बनाती हूँ। तो बस यहाँ कढ़ाई गरम हो चुकी है, तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया है और इसके बाद मैं डालूँगी मखाना, फिर बारी-बारी से मैं बनाऊँगी इसको। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ें भगवान को प्रिय होती हैं, हम लोगों में बोलते हैं ना कि ये चीज़ें भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, भगवान को, माता रानी को, तो इसलिए मैं नियम करके ज़रूर बनाती हूँ ये पूजा पाठ वाले दिन। तो बस जैसा ही बनता है वैसा बना लेती हूँ। ये बन के कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा से मैंने इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल दी है। उसके बाद अभी क्या था ना, दूसरे टाइम में ना मैं मूँगफली वाला बनाने वाली थी। तो पता नहीं क्या होता है ना, हड़बड़ी में ना कभी-कभी आप वही काम दोबारा कर लेते हो जो कर चुके होते हो। तो गलती से मुझसे इसमें वापस से मखाना ही डल गया था। तो वही अब ये होता है ना कि अकेले सब करना होता है और जल्दी-जल्दी फिर करना होता है, क्योंकि दिवाली में तो सभी को पता है दिन बिल्कुल छोटा-सा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा दिन होता है। उसी में ही सारा काम करना है घर का, घर की साफ-सफाई, फिर खाना-पीना, बच्चे को देखो, फिर पूजा की तैयारी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और फिर दिवाली है, तो इसमें सबको तैयार भी होना है, बच्चों को भी तैयार करूँगी, खुद भी तैयार होंगी। तो मुझे ना ऐसे त्योहार का बहुत ज़्यादा वेट होता है, जो ट्रेडिशनल होता है जिसमें हम अच्छे से रेडी होते हैं अच्छे तरीके से। तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ दिवाली के लिए, इतने पूजा में मन लगता है, फिर उसके बाद तैयार हो। मुझे ना मेकअप का हमेशा बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा शौक था,
अच्छे से तैयार-वैयार होके डेली में तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन कभी भी ओकेशन पे मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है अभी भी कि अच्छे से तैयार हों। फिर मैंने बना लिया था, अब इसके बाद मैं बनाऊँगी मखाने की खीर। तो मखाने की खीर सिंपल ही बना रही हूँ मैं, उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है मैंने, बस चीनी दिया है उसमें। तो सिंपल सा रहता है तो झटपट बन जाता है। फिर कभी क्या होता है जब ज़्यादा टाइम रहता है ना तो तब थोड़ा मन करता है कि अच्छे से बनाएँ। तो मैंने बस भोग के लिए जल्दी-जल्दी बना दिया था। अब बस ये था मेरा कि फटाफट से काम हो जाए और मैं टाइम पे जल्दी से पूजा कर लूँ लक्ष्मी जी की। क्योंकि फिर मुहूर्त होता है दिवाली में, अगर फिर मुहूर्त निकल जाता है तो एक बहुत बड़ी टेंशन होती है फिर अरे! मन में खटकता रहता है फिर कि मुहूर्त निकल गया, हम पूजा नहीं कर पाए। तो मेरे साथ ये बहुत ही ज़्यादा है कि मतलब ये आता है ना जैसे मुहूर्त है या कोई भी चीज़ टाइम पे हो जाए तो ठीक रहता है। पूजा-पाठ की चीज़ें टाइम पे, वैसे तो काम वगैरह मुझसे टाइम टेबल नहीं होता है। कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन काम ही इतना ज़्यादा होता है कि क्या करूँ? मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे इसलिए चिढ़ते रहते हैं कि तुम कभी भी टाइम पे काम नहीं करती हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, जितना हमसे होता है हम तो करते ही हैं। तो फिर यहाँ मखाने की खीर मैंने इस दूसरी वाली कढ़ाई में पलट दी थी, क्योंकि ये कढ़ाई में ना चीनी बहुत ज़्यादा बच गई थी। तो मैंने कहा अब धुलने में सारी चीनी वेस्ट हो जाएगी तो इसी में डाल के बना लेती हूँ। अब उसके बाद चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, तो वो है नारियल की बर्फ़ी। उसके लिए सबसे पहले मुझे नारियल को कद्दूकस करना होगा, तो वही मैं बैठ के कर रही थी। तो नारियल की बर्फ़ी वो भी मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मैं उनके जैसा नहीं बना पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले गरम होने के लिए रख दिया था, उसके बाद इसमें मैंने जो नारियल को कद्दूकस किया है, वो उसमें डाल दिया है। तो यहाँ मेरी सासू माँ आ गई थीं, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं हेल्प करती हूँ। लेकिन अब उनका हाथ काम का नहीं है, उनके राइट हैंड में ही था, तो वो क्या ही हेल्प करवाती, तो मैंने कहा नहीं आप बैठो मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ नारियल को मैंने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा-सा फ्राई किया था, उसके बाद चीनी डाल दी थी, फिर उसके बाद मैंने मूँगफली को ड्राई रोस्ट करके डाल दिया। तो नारियल की बर्फ़ी में मूँगफली बहुत ही अच्छी लगती है, तो बर्फ़ी तो नहीं बन पाई मुझसे तो मैंने लड्डू ही बना लिया था। तो यहाँ मेरा प्रसाद बन गया है और यहाँ मेरे हस्बैंड जी हेल्प करवा रहे हैं मेरी। तो ये क्या होता है जब साथ में सारे मिलके काम करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं सीढ़ी को सजा रहे हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत मेरा डेकोरेशन। यहाँ मैंने दीवार पे सॉरी गेट पे ये तोरण लगाया था, मेन गेट जो जो है हमारा। और यहाँ मैंने किचन में ये वाली लाइट लगाई हुई थी। तो ये वाली लाइट बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो ये थोड़ा कम पड़ गया था। तो मैंने सोचा चलो जब दिवाली अब निकल ही गई है तो उसके बाद ही मैं उसको अच्छे से सजाऊँगी। फिर यहाँ मेरी बेटी देख सकते हैं कितना ही प्यारा रंगोली बना रही है। ख़ैर अभी तो स्टार्टिंग है तो लुक अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैंने आशी को बोला, "ये आशी क्या बना रही हो आप? पूरा मुखड़ा बना दिया।" तो आशी बोल रही है, "मम्मा वेट करो, बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है।" तो आशी जब तक रंगोली बना रही थी तो तैयारी कर ली थी मैंने पूजा की। फिर यहाँ फाइनली आशी की रंगोली देख सकते हैं, उसके बाद मेरी पूजा वग़ैरह सब कुछ हो चुकी थी। तो मैं चली गई थी बुआ जी के यहाँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। फिर आज क्या था कि मैंने पूजा का ना व्यू आप लोगों को नहीं दिखाया था क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुहूर्त का टाइम फिर निकल जाता अगर मैं शूट करने लग जाती तो इसलिए फटाफट हम लोगों ने पूजा कर ली थी। नेक्स्ट टाइम से मैं ज़रूर आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी। अभी तो मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इसीलिए धीरे-धीरे फिर टाइम लगेगा। फिर यहाँ हम लोग मस्ती कर रहे थे तो आशी देख सकते हैं फुलझड़ी जला रही है। तो इसको ना फुलझड़ी से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो पटाखे क्या ही जलाएगी ये। देख सकते हैं इस डरपोक को, अब कैसे छोड़ देगी ये, इसकी यही बहुत बेकार आदत होती है। लेने टाइम में सब कुछ लेती है लेकिन ये करती नहीं है करने टाइम में। फिर भी चलो जो भी है, इससे बेटर आरू है, तो आरू को कुछ भी दे दो। इसने तो हल्की सी फुलझड़ी भी जलाई लेकिन हम लोग ही डर रहे थे कहीं इसके हाथ पे ना लग जाए। तो ये हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है। फिर यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैकग्राउंड का व्यू, कितना ही प्यारा लग रहा है। तो यही होता है दिवाली में पूरा आसमान, पूरा माहौल इतना जगमगाता रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा तो फ़ेवरेट त्योहार है दिवाली। आप लोगों का कौन-सा फ़ेवरेट त्योहार है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो बस इस तरीके से मेरी दिवाली बहुत ही अच्छी मनी थी। सब कुछ तो बहुत ही अच्छे से हो गया था, बस एक चीज़ की कमी रह गई थी कि मैंने एक भी वीडियो नहीं अच्छे से ली थी दिवाली में। इतना अच्छा मैंने डेकोरेट किया था, पूजा सब की थी, तो पूजा का वीडियो भी मैं लेना भूल गई थी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ज़रूर मैं ध्यान रखूँगी। तो उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत पिक्चर शेयर करती हूँ। फिर यहाँ दिवाली के साथ ही मैंने भाई दूज का भी इसमें डाल दिया था क्योंकि अब भाई दूज का अलग से डालती तो वो ज़्यादा हो जाता। भाई दूज में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा शूट नहीं किया था, बस ये दोनों बहनों ने जो भाई के साथ भाई दूज में जो होती है विधि-विधान उस तरीके से, तो वही मैंने बस वीडियो बनाई है उसकी और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोगों के बिहार में ऐसे ही सेलिब्रेट होता है भाई दूज का त्योहार।
तो बस देख सकते हैं आशी सब कर रही है, निशा उसको बता रही है सब कुछ। यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो मेरी आज बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब कि भाई दूज वाले दिन इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने बैठ के वीडियो बनाई और मेरे भाई सब भी नहीं आए थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वो लोग बोलते हैं हम आ तो जाएँगे लेकिन आप फिर खाना-पीना बनाने में लग जाओगी, तो अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखोगी। तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले साल ज़रूर आएँगे। तो मैंने भी कहा ठीक है। तो यही होता है किसी त्योहार में जो तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आशी को भी देख सकते हैं मैंने अच्छे से रेडी नहीं किया था, ऐसे ही बस लहंगा पहना दिया था और उसका लुक भी कुछ भी नहीं, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है तैयार करने में, बच्चों को भी और खुद भी। तो इसी वज़ह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आशी बिल्कुल सिंपल लग रही है, फिर भी चलो बच्ची है, ठीक ही है। और आज मैंने कैसे भी करके ज़बरदस्ती करके आरू को लहंगा पहना दिया क्योंकि उस दिन दिवाली में उसने नहीं पहना था लहंगा। तो आजकल के बच्चों को क्या है कि ज़रा से भी चुभने वाली ड्रेस नहीं पहनते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आशु अपनी बड़ी बहन के पैर छू रहा था और आशी ने आशीर्वाद दिया है उसको। और आशी यहाँ आशु को खिला रही है। हम लोगों में इसको ओकरी बोला जाता है, केराव बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं अभी मुझे एग्ज़ैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वही आशी खिला रही थी। हम लोगों में खिलाया जाता है ये, भाई दूज में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खिलाना। तो आशु नखरा कर रहा था वही खाने में, तो निशा ने उसको ज़बरदस्ती खिलाया। फिर यहाँ बारी आती है आरू की, तो आरू को भी मैंने लहंगा पहना दिया था अच्छे से। तो उस दिन तो नहीं पहना था इसने, आज कैसे भी करके रो रही थी फिर भी मैंने छोड़ दिया था। तो आरू को हम लोगों ने तैयार किया। अभी इसके बाल बड़े हैं तो इसके ऊपर लहंगा बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही जल्द आरू का मुंडन होने वाला है, तो जब ये टकली हो जाएगी तो ऐसे फ्रॉक और लहंगे वगैरह इसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने आज इसीलिए ज़बरदस्ती करके इसको पहनाया। यहाँ आरू बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर रही थी, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कितने बच्चे होते हैं ना, उनका मन झल्ला जाता है, तो नहीं कुछ करते रहते हैं। मैं तो यही सोच रही थी इसको मैंने लहंगा तो पहना दिया है, तो पता नहीं ये करेगी कि नहीं काम। लेकिन अब देख सकते हैं कितने ही खुश अच्छे मन से कर रही है सब कुछ। निशा इससे करवा रही थी और ये करे जा रही है। और इसकी स्माइल भी देख सकते हैं। हम लोग यही सब सोच रहे थे बताओ कैसे कर रही है आरू। तो बस अब ऐसे ही और आरू के साथ-साथ आशु भी फ़ॉलो कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि कितने बच्चे होते हैं ना, एक का मन होता है, एक का नहीं होता, तो दोनों भाई-बहन का पूरा मन है, तो बहुत अच्छे से ये लोग कर रहे हैं जो विधि-विधान होता है हम लोगों में भाई दूज का। तो हमारे बिहार में इसी तरीके से भाई दूज सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेरा मेन पर्पस यही था आप लोगों को दिखाने का कि ये होता है यूट्यूब के ज़रिए आप छोटी-छोटी चीज़ें दिखा देते हो, जो आपका रिचुअल फ़ॉलो करते हो आप वो सब दिखाते हो। तो इसीलिए मैंने दिखाया आप लोगों को क्योंकि तबीयत तो मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। नहीं मैं सोच रही थी कि कुछ भी शूट नहीं करूँगी, फिर निशा आ गई तो उसने सब कुछ कर दिया। तो बस अब हो गया है यहाँ आरू ने आशु के पैर छुए, आशु ने कितने अच्छे से आशीर्वाद दिया है। फिर इसके बाद अब इन तीनों भाई-बहन के आशी, आशु और आरू इनकी मस्ती आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना ये लोग चिल्लम-चिल्ली कर रहे थे। हमने कहा कि चलो इनकी फ़ोटो शूट करते हैं, लेकिन फ़ोटो शूट के नाम पे इन लोगों ने हमें पागल बना के रख दिया था। अच्छे तो इन चिल्लर पार्टियों की मस्ती ऐसी ही चलती रहेगी। तो मैं इनकी मस्ती जारी रखते हुए ही आप लोगों को दिखाती हूँ। आशु ने आशी और आरू के लिए गिफ्ट लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा-सा चॉकलेट का डब्बा आशी के लिए और आरू के लिए भी बहुत ही प्यारा चॉकलेट का डब्बा और बेचारा भाई यहाँ ठगा रह गया, इसके लिए छोटू-सा एक चॉकलेट मिला है। तो यही होता है, बहनें हमेशा फ़ायदे में रहती हैं। तो चलिए अब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।